अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, आज की खबरें इंतहाई अहम है, जिसमें एक तरफ तो रूस ने अमरीकी मिसाइलों को एक के बाद एक करके तबाह करने के बाद अमरीकी हथियारों की मार्केट को आसमान से खींचकर जमीन पर दे मारा है, तो दूसरी तरफ ताइवान मसले पर जब से चीन ने अपनी तलवारें नंगी कर ली हैं, अब अमरीका अपने इत्तेहादियों के नखरों और खौफ से सख्त बेजार दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही वाकया आज जापान की सूरत में सामने आया है, क्योंकि इसीलिए जापान, ताइवान और भारत की रोज रोज की चीनी फौज की शिकायतों से तंग आकर आज अमेरिका ने जापान से वो कारनामा करने को कह दिया है जो उसके बस में ही नहीं है। सबसे पहले आपको जापान के हवाले से बताते चलें कि जो खबर इस वक्त यूरो एशियन टाइम्स की स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और इसी तरह की शह सुर्खियां दुनिया के दूसरे अखबारों न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स नाउ और इसके अलावा बीबीसी और CNN में भी इस खबर को काफी उठाया गया है, जिसमें जापान को चीन पर हमले के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने एक तरह से हुक्म दिया है। चीन की फौज, जो कि मुकम्मल फौजी ताकत से ताइवान के तमाम समंदरी और फिजाई दाखिली रूट्स की नाकाबंदी किए हुए है, और साथ ही साथ वो जापान की फिजाई हुदूद में मुसलसल जंगी लड़ाका तैयारों के खतरनाक गश्त करवा कर और मिसाइलों को जापानी इकोनॉमिक जोन में दाख कर जापान को भी काबू किए हुए है। लिहाजा आज जापान की बार बार अमेरिका को चीन की जारहाना कार्रवाइयों की शिकायतों और रिपोर्टों के जवाब में अमेरिका ने जापान से कहा है कि अगर चीन आपको परेशान किए हुए है, आपके कारोबारी इकोनॉमिक जोन में मिसाइल दाग रहा है या तिजारती रास्तों की नाकाबंदी कर चुका है, तो आप भी फौजें लेकर चीन का मुकाबला करें, चीन की इस जारहियत का जवाब दें और आगे बढ़ें। अपनी फौज और एयरफोर्स को बाहर लाएं और दिफाई पोजीशन से आगे आकर चीन को एक जबरदस्त रद्द-ए-अमल दें, ताकि चीन पर जवाबी प्रेशर डाला जा सके। अमेरिका फिर वजाहत करता है कि चीनी फौज ने अगर ताइवान या जापान दोनों की सरहदों पर या दोनों में से किसी एक पर भी लश्कर कशी की या फौजी चढ़ाई की, तो अमेरिका और उसकी फौज चीन को इस जुल्म का जवाब देने में आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन आप खुद भी अपनी हिफाजत के लिए जरूरी इकदामात उठाएं और अमेरिका भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, भारत हो, जापान हो या फिर ताइवान या फिर ये तीनों मिलकर भी चीन का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका जवाब देने के लिए ज्यादा अक्लमंद होने की जरूरत नहीं। चीन भारत के लद्दाख में फौजी मारने के वक्त भी वाजे कर चुका था कि भारतीय सेना 72 घंटे भी चीनी फौज के सामने अपने कदमों पर खड़ी रहकर जंग नहीं लड़ सकती, और जापान तो पहले ही एटमी हमलों का जख्म झेल चुका है। लिहाजा अब उसके लिए चीन जैसी एटमी और फौजी ताकत से फुल स्केल जंग यकीनन एक डरोना ख्वाब होगी। जबकि नाज़रीन गिरामी, रूस यूक्रेन में भेजे हुए एक एक अमरीकी हथियार को सूखे पत्तों की तरह मसलने में लगा हुआ है, क्योंकि ताज़ा तरीन खबर यह है कि फख्रे अमरीका कहलाने वाले हिमार्स मिसाइल सिस्टम, जिसकी दुनिया में बेइंतहा हाइप क्रिएट की गई थी कि यूक्रेन को अगर ये मिसाइल सिस्टम फराहम कर दिया जाए तो ये गेम चेंजर होगा, लिहाजा ये फराहम कर भी दिया गया था। लेकिन आज रूस ने हिमार्स सिस्टम के 19 मिसाइल और लॉन्चर बैटरी समेत उन्हें उड़ाकर पारा पारा कर दिया है। पहले तो मगरिबी मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये मुमकिन ही नहीं कि रूस इन हैमर्स मिसाइल लॉन्चर्स को इतनी आसानी से तबाह कर दे, जो कि अमरीकी फौज का मैदान जंग में भरोसेमंद हथियार है। लेकिन रूस की फौजी क़ियादत ने जब अपने दावे के ठीक 3 घंटे बाद इसके वीडियो सबूत सामने खड़े कर दिए, तो अब मगरिबी ताकतों को खौफ के साथ साथ शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ख्याल करते थे कि जैसे अफगान मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल देकर रूस के खिलाफ कामयाबियां समेटी गई थी, वैसे ही हैमर्स मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दे दिया जाएगा, तो यूक्रेन में ये तारीख एक बार फिर दोहराई जा सकेगी। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि यूक्रेन अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।